बिहार का चुनाव एक सिंपल टकराव वाला चुनाव है। वो ये है कि एक तरफ हैं बिहार के बेहद सयाने वोटर और दूसरी तरफ हैं डेढ़ सयाने नेता, और इसके बहुत सारे सबूत आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। दरअसल बिहार में पॉलिटिशियन जाकर के पॉलिटिक्स से ज़्यादा वहाँ का वोटर उसको फिलॉसफी सिखाता है। उसके उदाहरण देखिए। सबसे पहले आया सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा। ऐसा नैरेटिव बनाया गया, लगा कि चुनाव इसी मुद्दे पर होगा, अब इसका कोई नाम लेवा वहाँ नहीं बचा है। उसी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में जब छोड़ करके निकली और नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी शुरू हुई, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं था कि ये दरअसल बीजेपी के बी टीम के रूप में उतरी है सामने, और अब बीजेपी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि नीतीश कुमार वो सफाई उनसे मांग रहे हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी जनादेश मांगने और बहुमत मांगने नहीं गई है। वो गठबंधन में सरकार बनाने का मौका दे दीजिए, यही गुहार लगा रही है। किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वहां पर 51% सीट वो मांग सके। सयाना बनाम डेढ़ सयाना की लड़ाई में एक चीज और देख लीजिए कि नेता एक नैरेटिव दे रहा है, उसको वहां का वोटर लेने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो जब आप एंकरों की आवाजों को, नेताओं के प्रलापों को दूर करके वो जो एक छोटी सी बाइट आती है चुनावी कवरेज के बीच में, और कॉमन वोटर से जब बात की जाती है, तो सुनिएगा वो क्या कह रहा है। वो सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी, गैर बराबरी और विकास की कमी की बात कर रहा है। एक पैल्पेबल नाराजगी है जो लगातार आपके सामने इन मामूली लोगों के, वोटरों के बाइट से आपके सामने आ रही है। नेता वहां पर अपनी कहानी बेच रहा है कि हमने 15 साल में क्या किया नहीं किया, उसका हिसाब जंगल राज लौट करके आ जाएगा। 31 साल का लड़का तेजस्वी यादव वहां पर लालू यादव की गैर मौजूदगी में इस वक्त चुनाव लड़ रहा है। तो जो दूर से बैठ के दिखता है, दिल्ली से बैठ के दिखता है कि ये चुनाव काफी सुगम है एनडीए के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये चुनाव काफी कांटे का मुकाबला होता हुआ यहां पर लोगों को नजर आ रहा है, जैसे जैसे हम अब कैंपेनिंग की तेजी पकड़ते हुए देख रहे हैं। बिहार को समझने में एक और भूल करते हैं हम लोग। जब भी बिहार की बात आती है तो पर्यायवाची शब्द बना देते हैं कि बिहार यानी जातिवाद। ये बहुत बड़ा भ्रम इसलिए है क्योंकि पहले की राजनीति में और मीडिया उस नैरेटिव को अभी तक आगे खींचता रहता है, उसी तरीके से बात करता रहता है। दरअसल वहाँ का गरीब आदमी अपनी जातीय पहचान बता करके सामाजिक संघर्ष की लड़ाई को जारी रखे हुआ है। बरसों पुरानी लड़ाई है, उसको क्लास की लड़ाई को हम कास्ट का तमगा दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ओवर सिंप्लीफाइड ढंग से आपको वोटों का गणित तो समझाना पड़ता है, जो मैं भी समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी अपने आप को अभी भी वहां पर अपर कास्ट पार्टी के रूप में प्रस्तुत कर रही है, क्योंकि जो 110 सीटों के उम्मीदवार सामने आए हैं उसमें 51 उम्मीदवार अपर कास्ट के हैं, जबकि वहां पर अपर कास्ट की आबादी 16% है। 74% आबादी नॉन अपर कास्ट है, और उसमें मुसलमानों को जोड़ लीजिए तो ये बनता है 84% की आबादी। और इनका प्रतिनिधित्व, इनका रिप्रेजेंटेशन ही तो डेमोक्रेसी की बात होती है। तो एक्टिंग सब लोग करते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन देने में कंजूसी करते हैं। बिहार ने इस पूरे गणित को बदल दिया है। इसीलिए देखिए कि राष्ट्रीय पार्टियों का वहां पर क्या हश्र हुआ है, और छोटी पार्टियां, वहां की पार्टियां कैसे वहां पर अपना दबदबा कायम रखने का प्रयास करती हैं। तो नेता वहां क्या करता है? राष्ट्रवाद, विकास, इस तरह के मुद्दे बेचने की कोशिश करता है। लेकिन पब्लिक क्या सवाल पूछ रही है? वो पूछ रही है कितनी नौकरी दोगे, कब दोगे, जो वादा किया था उसका क्या हुआ, और हम जो भाग करके आए कोविड के दौरान में वहां से माइग्रेंट के तौर पर, तो हमारी क्या हालत हुई। ये सवाल वहां पर पब्लिक लगातार पूछ रही है, और ये जो पब्लिक का नैरेटिव है ये सामने आ रहा है, इसको सुनने और समझने की जरूरत होती है। इसमें इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि चुनाव फिर भी एनडीए निकाल सकता है, क्योंकि सब लोगों को यही लग रहा है कि वो स्मूथ सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास तंत्र है, क्योंकि उसके पास साधन है, क्योंकि उसके पास नीतीश कुमार का चेहरा है, और नीतीश कुमार के नाम पर अभी भी वहां पर मूल जो धुरी है, तंबू का जो एक ध्रुव है, पक्के तौर पर वो नीतीश कुमार हैं। लेकिन तेजस्वी जैसा लड़का भी वहां तेजी से सामने आया है, और ये लड़ाई बहुत क्लोज होती जा रही है। चुनाव का जनादेश क्या आएगा ये एक अलग डिबेट है। पब्लिक की नाराजगी कैसी है, सयानेपन और डेढ़ सयानेपन के बीच में क्या चल रहा है, हम तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सयानेपन बनाम डेढ़ सयानेपन का एक जो सबसे बड़ा टेस्ट और फिल्टर है हमारे पास, वो ये है कि इस वक्त जो लोग जाकर के वहां बात कर रहे हैं वोटरों से,
तो पहले के चुनावों में माइंड उनका मेडअप था, वो बता देते थे कि वो क्या सोचते हैं। अब वो कह रहे हैं देखेंगे, अभी बहुत समय है। अनडिसाइडेड वोटर की संख्या इस वक्त बहुत बड़ी है। अब बिहार में या पूरे देश में वोटर तो हमेशा चुप रहता है, वो जाके जब बटन दबाता है तब पता चलता है कि वो क्या करेगा। तो ये जो साइलेंट और अनडिसाइडेड वोटर है, ये इनका सयानापन है और इस बार ये तादाद जो है वो पिछले चुनावों के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। नीतीश कुमार ने जो एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी अपने लिए कार्व आउट की, सेक्युलर कंस्टिट्यूएंसी, वो थी महिलाओं की नशाबंदी के बूते। लेकिन अब जब ग्राउंड के इश्यूज, लाइफ के जो फेल्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बीच में वहां का वोटर कड़े सवाल पूछ रहा है। यही वजह है कि आप सोचें कि राज्य के 2 मंत्री और केंद्र का 1 मंत्री जब वहां उतरता है अपने हेलीकॉप्टर से, तो मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे से उसको वहां पर उसका स्वागत किया जाता है। बिहार का ये एक मिजाज है। बिहार के लोग इसीलिए रेडिकल हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, नेताओं से सवाल पूछते हैं। हम शहरी लोगों को शायद इसकी आदत नहीं है, लेकिन उनका वहाँ कुछ स्टेक पर नहीं है, वहाँ तो उनकी ज़िंदगी स्टेक पर है, इसीलिए वो इतने तरीके से अपना विरोध और अपना एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं। बिहार उन शायद अकेले राज्यों में से है जहां अभी तक किसी एक पार्टी को बहुमत देने का मिजाज लोगों ने नहीं बनाया है। सयानेपन का सबसे बड़ा सबूत ये है। पूरे भारत में जो नैरेटिव चलता है और पब्लिक अपने आप को एक्सप्रेस करती है, उसकी बुनियाद में, धुरी में आप देखेंगे तो बिहारी वोटर जो है वो हमेशा जनता का नैरेटिव करता है। और वो नैरेटिव ये है कि हम तुमको फ्रैगमेंटेड मैंडेट देते हैं, तुम गठबंधन में चलाओ, अभी भी हमारा तुम पर भरोसा नहीं होता। अभी वक्त और बाकी है। कैंपेन के दौरान हम देखेंगे कि क्या क्या बातें सामने आती हैं। कौन जीतेगा हारेगा, ये आजकल चुनावी शास्त्र का एक अलग विषय है। हम बात कर रहे हैं जनता का मिजाज कैसा है। वो मिजाज बिहार का जो है प्लूरल है, लिबरल है, डेमोक्रेट है, प्रोग्रेसिव है और इससे अच्छे अच्छे नेताओं को बड़ा डर लगता है। और इस वक्त जो आप उनकी विनम्रता देख रहे हैं ग्राउंड पर, उनको जो विरोध सुनना पड़ रहा है और वहाँ से मोटरसाइकिल वापस लेकर के यू टर्न मारना पड़ रहा है, ये विनम्रता का दर्शन आपको सिर्फ बिहार में ही हो सकता है।